नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चरहे। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, किसानों के आंदोलन से जुड़ी यह खबर, जिसमें केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दावा किया है कि नए कृषि कानून छोटे किसानों के लिए ज्यादा फायदेमंद है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि बिचौलिए छोटे किसानों के विरोधी हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि नए कानून से छोटे किसानों को भी बड़े किसानों जैसा ही अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री खुद अपील कर रहे हैं किसानों से। प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि इससे छोटे किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। आप खुद बिहार से आते हैं, जहां जो पूरी तरह से कृषि आधारित राज्य है। क्यों ऐसा हो रहा है कि पंजाब से किसान आ रहे हैं, छोटे राज्यों से किसानों में कहीं हमें आक्रोश की बात नहीं दिख रही है? तो क्या माना जाए कि ये कुछ जो छोटे किसान हैं उनको समझ में आ गया कि इससे फ़ायदा होगा? जो बड़े किसान हैं, जो व्यापारी जैसे किसान हैं, उनको समझ वो पूरे आंदोलन की बागडोर संभाले हुए हैं। बिहार में मंडी कानून 2006 में समाप्त हो गया ना। तो ये जो बिचौलिए हैं, जो चाहते हैं कि छोटे किसान, मझोले किसान हमारे नियंत्रण में रहें, सिर्फ हमारे दरवाजे से जाएं और हम उनका शोषण करें, उनकी समस्या है। हमने तो कभी नहीं कहा कि वो मंडियां समाप्त होंगी। जिस किसान का मन हो वहां जाए। आपने बिहार की बात की, तो अमिताभ जी मैं आपको बता दूं कि आज बिहार के औरंगाबाद में मुझे मालूम हुआ है कि एक से एक नए फलों की खेती हो रही है। आगे बाहर के व्यापारी सीधा वहाँ पर उन खेती का लाभ लेते हैं। एक से एक नए नए फल पैदा हो रहे हैं। पंजाब में मुझे बताया गया कि वहाँ के किसान नए नए तरीके से पूरा जो शिमला मिर्चा, बाकी मिर्चा की खेती कर रहे हैं। बिहार में तो केले की खेती आपको पता ही है। इस पूरे कोरोना काल में अपने कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से मुजफ्फरपुर की लीची इंग्लैंड चली गई। ये त्रिपुरा का जो पाइनएप्पल अनानास होता है, जो 5 रुपये किलो मिलता था, हम लोगों ने डिजिटल मार्केट कराया तो मुंबई और दुबई में 15 रुपये किलो किसानों को फायदा हो रहा है। एक और कई तो फिर मैं सवाल पूछता हूं, छोटे किसानों को अवसर क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्यों उनको मंडी के दबाव में रखने की कोशिश की जा रही है? और क्यों एकाध प्रदेश के ही किसान या बीच के लोग इस तरह का दबाव बना रहे हैं? ये सवाल है ना। और ये एक बेहद अहम बात भी है कि किस तरह से सरकार लगातार अपने दावे पर अड़ी हुई है। हमारी सहयोगी प्रियंका कांडपाल गाजीपुर में मौजूद हैं। हमारे सहयोगी इस वक्त अनुराग ढांडा जो टीकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं। दोनों सहयोगी हमारे इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अनुराग, जिस तरह की बात अब सरकार की ओर से कही जा रही है कि दरअसल छोटे किसान और बड़े किसान का भी भेद है और छोटे किसानों को फायदा पहुंचाना अब ज्यादा मकसद है, कैसे देखते हैं इस बात को, सरकार के दावे को, वो किसान जो बॉर्डर पर डटे हुए हैं, जिनके बीच आप मौजूद हैं? देखिए, मुझे लगता है कि सरकार लगातार समझाने की कोशिश कर रही है किसानों को, और इस बार इस कोशिश के जरिए जो छोटे किसानों की बात कर रहे हैं, मंत्री भी हों चाहे प्रधानमंत्री ने आज बात की, वो सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि संगठनों की जो दीवार खड़ी है किसान संगठनों के बीच में, उसके पार जाया जा सके और सीधे किसानों से कम्युनिकेट कर सके सरकार, और उन तक ये मैसेज पहुंचा सके कि ये जो कानून है ये आपके फायदे में है कहीं ना कहीं, और छोटे किसान के पास ऑप्शन होंगे। वो हर जगह पर, चाहे वो मंडी में हो चाहे मंडी के बाहर हो, अपना जो प्रोडक्ट है, अपना जो प्रोड्यूस है, उसको बेच सकता है। दूसरी तरफ जो पहले मैं यही बात मैं कर रहा था प्रशांत, कि अगर सरकार अब ये कहती है कि छोटे किसानों के लिए फायदेमंद है, तो अब काउंटर अटैक जो आने वाला है किसान आंदोलन की तरफ से वो यही होगा कि आप फिर एमएसपी गारंटी कानून दे दीजिए, क्योंकि उससे ये तय हो जाएगा कि छोटे किसानों को भी उतना मूल्य मिल सके। ये उधर से काउंटर किसान नेता जो हैं जिनसे हमारी बात हुई, वो ये कह रहे हैं कि अगर छोटे किसानों को फायदा पहुंचाना है तो सरकार एमएसपी गारंटी कानून दे दे। तो बात वही है, दोनों तरफ से अपने तर्क दिए जा रहे हैं, लगातार समझाने की कोशिश है, लेकिन निश्चित तौर पर किसान आंदोलन जो है वो किसान संगठनों का खड़ा किया हुआ है। सरकार उसके पार जाकर के छोटे किसानों से, छोटे फार्मर से सीधे बात करना चाहती है। बिल्कुल, और इसीलिए भी अब इस तरह की बात बीच में निकल कर आई है। लेकिन क्या हकीकत है? क्योंकि किसान आंदोलन पर कृषि विशेषज्ञों का भी मानना है कि आंदोलन में बड़े किसानों की ज्यादा भूमिका है, और वही कृषि कानूनों का विरोध भी करने के लिए इस वक्त दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसान छोटा हो या बड़ा हो, अगर उसको चॉइस मिलती है कि उसको कहां बेचना है, जहां उसको उचित दाम मिलेंगे, जहां उसको सही लगेगा, वहां वो बेचेगा। तो निश्चित रूप से आज के सिस्टम में छोटे किसान की बार्गेनिंग पावर कम है, इसलिए वो ज्यादा दुखी है, इसलिए उसका शोषण ज्यादा होता है। नए सिस्टम में छोटे किसान को भी वही हक मिल जाएगा जो बड़े किसान का है,
छोटे किसान की भी बार्गेनिंग पावर इंप्रूव हो जाएगी, इसीलिए उसका फायदा ज्यादा होगा नए किसान आने से। तक जो मंडी सिस्टम था उस पे किसका कब्जा था, और मंडी सिस्टम से जो लोग फायदा उठाते थे वो छोटा किसान तो कर नहीं पाता था, वो वही आदमी कर पाता था जिसकी पॉलिटिकल पहुंच थी, जो पैसे वाला था, जो मंडी में अपना वर्चस्व कायम कर सकता था। लेकिन अब जब ये मंडी खुल जाएगी, अल्टरनेट ऑप्शन आ जाएगा, तो निश्चित रूप से छोटे किसान को भी फायदा होगा। और यही बात हमें समझनी पड़ेगी कि जहां पे एक मसल पावर और मनी पावर चलती है, वहां पे छोटे इंसान को, छोटे किसान को कभी फायदा नहीं होता है, और यही आज एपीएमसी में हो रहा है। निश्चित रूप से अगर ये छोटे किसान के हितैषी होते तो एपीएमसी में छोटे किसानों को हक क्यों नहीं मिलता? आज तक छोटा किसान गरीब क्यों रहता? आज किसान गरीब का गरीब है, लेकिन किसान की फसल बेचने वाले मिडलमैन सब अमीर हो गए। क्या ये एविडेंस अपने आप में पर्याप्त नहीं है कि जो किसानों का, छोटे किसानों का हक कौन मार रहा था? किसान गरीब रहा, लेकिन जिसने उसका माल बेचा वो अमीर होता गया। ये क्या बताता है? ये यही बताता है कि इस सिस्टम में छोटे किसान को उसका हक नहीं मिला। जिनके पास ताकत थी उन्होंने छोटे किसान से माल लिया, आगे मनमर्जी दाम पे बेचा और उसका मुनाफा उठाया, और यही तो होता रहा है आज तक 70 साल में। और ये कृषि विशेषज्ञों की राय है। हमारी सहयोगी प्रियंका कांडपाल इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। बड़ी तादाद में किसान यहां डटे हुए हैं। प्रियंका, कृषि विशेषज्ञ मानते हैं कि बार्गेनिंग पावर छोटे किसानों की कम है, जो उपजाता है वो अभी भी गरीब है और बिचौलिया अमीर होता चला जाता है। इसका फर्क इस कानून से मिट सकेगा, ऐसा कृषि विशेषज्ञों को लगता है। क्या लगता है उन किसानों को जिनके बीच आप मौजूद हैं? जी प्रशांत, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँ कि यहाँ पर थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें वीएम सिंह, जो भारतीय जो राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो डेडलॉक बना हुआ है अभी किसान संगठनों और सरकार के बीच में, उसका वो हिस्सा नहीं है। यानी कि यहाँ गाजीपुर बॉर्डर के एलिवेटेड NH9 में जो तमाम किसान बैठे हुए हैं, उनके नेता का ये कहना है कि सरकार अगर चाहे तो इनसे बात करे। MSP गारंटी कानून सिर्फ इनकी मांग है और बाकी तमाम जो कानून है उस पर बातचीत के जरिए हल निकाला जा सकता है। तो यहाँ सबसे बड़ी खबर फिलहाल ये है कि सरदार वीएम सिंह ने ये बात की है कि सरकार चाहे तो यहाँ बैठे किसानों से, जो कि यूपी और उत्तराखंड के किसान हैं, उनसे सीधी बातचीत कर सकती है। वो संवाद के लिए तैयार हैं। प्रियंका, एक बड़ी खबर आप दे रही हैं इस वक्त, और ये बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली के बॉर्डर पर डटे किसानों में से ये एक गुट है किसानों का जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से आया है, गाजीपुर बॉर्डर पर है। उनका कहना है कि बातचीत हम खत्म नहीं करना चाहते, अगर सरकार हमें MSP वाली गारंटी देती है तो वो इसके लिए बातचीत के लिए तैयार है, और इसके अलावा उनकी कोई दूसरी मांग भी नहीं है। और ये एक बेहद अहम